हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 8 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आने वाला है। लगभग इसका 60 मार्क्स का पेपर, ये क्या होगा, 60 मार्क्स का पेपर आएगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जो भी एग्जाम्स के आने के बेहद बेहद 100% चांसेस है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और ये पूरी वीडियो क्या रहेगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगी। इंग्लिश के ऊपर पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उसमें जाके आप क्या करेंगे, उस वीडियो को वॉच कर लेंगे जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो जनरल इंस्ट्रक्शन मिलती है, सामान्य निर्देश आपको ये पढ़ लेना है, जिससे आइडिया लग जाता है कौन सा क्वेश्चन कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर फटाफट अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक सुनहरा रेशा के नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, 1756 में किसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना? तो अली वर्दी खान के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा क्या बोला है, हगरी देश के साथ हमारे देश के संबंध में किस प्रकार होने चाहिए? ठीक है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार को है? तो ये केंद्र सरकार को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? तो यानी कि चावल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? तो लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर रहने वाला है। 1947 से पूर्व भारत का एकमात्र इस्पात कारखाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर में लगाया गया था। ठीक है, लोकसभा का निर्वाचित कुल संख्या की संख्या, मतलब लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लगभग 543। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता है? मतलब भारतीय संविधान की एक विशेषता, तो शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसका 9 पार्ट है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम अनुसार लगाना है। ठीक है, जो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं इसको क्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ देना। ठीक है, इसी के साथ साथ 10th पार्ट दिया है, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जनसंख्या पिरामिड एक आयु लिंग संगठन का आलेखनीय निरूपण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, इसी के बाद 11वां है, इसका 11 पार्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर रहने वाला है। ऐसे ही 12 का क्या उत्तर करेक्ट हो जाएगा? बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सलवाई की ट्रीटी पूछी है कि दोनों के बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुई थी। ठीक है, ऐसे ही 13 पार्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 14 पूछा है, मनीषा के समानता का अधिकार का हनन किया गया, उसके लिए वह अदालत जाने से भी रोका गया, ठीक है, रोका जा रहा है। बताइए मनीषा के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो यानी कि सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उसका हनन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 बोला है, संकल्पना और कारण वाला क्वेश्चन है। संकल्पना क्या दी है? वनों का संरक्षण आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। रीजन क्या है? वन हमारी संपदा है, बिल्कुल सही है, यानी कि ए और दोनों सही है, और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर रहने वाला है। ठीक है, चलिए 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स के अंदर आएंगे, जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करके जरूर जाना। ठीक है, तो यानी कि हाशिएकरण से निपटना का कुछ सुझाव देना है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको अभी नीचे देने वाला हूँ। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी वीडियो फास्ट है, लेकिन आपको देखनी है, पूरी वॉच कर दिए वीडियो को। ठीक है, इसका ऑप्शन में क्या दिया, हाशिएकरण से दुष्परिणाम बताइए। ठीक है, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए प्लासी का युद्ध क्यों महत्व था? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, भू निम्नीकरण के कोई 2 महत्व बताइए। फिफ्थ पूछा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया, रोलेट सत्याग्रह की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, राज्यसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या लोकसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय शिक्षा को लेकर, ठीक है, प्राच्यवादी परंपरा के दृष्टिकोण से
वर्णन करना है, यानी कि भारत की शिक्षा थी जो परंपरा वाली यानी ओरिएंटल वाली, तो उसके ऊपर क्या विचार रखते हैं उसके बारे में बताना है। भारतीय शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण क्या था उसके बारे में करना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। तो मृदा संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं? ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन 9 बोला है स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होनी चाहिए, और या फिर जनहित याचिका का महत्व कीजिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं PIL। ठीक है, तो PIL की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार 1 नंबर में। ठीक है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, इन दोनों में से भी कहीं आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं, तो MCQ के आंसर मैंने सारे आपको पहले ही बता दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, हास्यकरण से निपटने के लिए हेतु सुझाव देना है। तो क्या शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग किया जा सकता है। ये सारी लाइन आपको डिट्टो पढ़नी है। ठीक है, और सामाजिक जागरूकता की जा सकती है। ठीक है, इसके अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है हास्यकरण के दुष्परिणाम बताने थे। तो हास्यकरण के दुष्परिणाम आर्थिक असमानता होती है, शिक्षा की कमी होती है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होती है। ठीक है, सामाजिक भेदभाव किया जाता है लोगों के बीच में। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया था ये। ठीक है, इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1757 में प्लासी वाला युद्ध क्यों जरूरी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व युद्ध के बाद उनको अंग्रेजों को अधिकार मिल गया उस चीज़ का। ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया। ठीक है, उनको भारतीय राजाओं की राजनीति समझ में आने लग गई। ठीक है, आर्थिक नियंत्रण हो गया, भविष्य की विजय हो गई उनके ऊपर। ठीक है, 1764 में फिर ठीक है पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, भू निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताने इसके अंदर। ठीक है, तो क्या अत्यधिक वनों की कटाई, अत्यधिक कृषि की और सिंचाई करना। ठीक है, ये 2 कारण हो सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपने विचार लिखने हैं। तो इस तरीके से आंसर मैंने दे दिया। ठीक है, ये आप बता सकते हैं सारा का सारा आंसर। पढ़ लेना, आपको वीडियो को पोस्ट करके सारे आंसर पढ़ दे, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। ठीक है, ये 3rd पॉइंट उसी का है। ठीक है, इसको अथवा में क्वेश्चन दिया था रोलेट सत्याग्रह के विशेषताओं के बारे में बताना है। तो ये सारे इसके विशेषताएं बता दिए मैंने आपको। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, बच्चों के लिए पूरी की पूरी वीडियो। राज्यसभा की विशेषता। ठीक है, ये राज्यसभा की विशेषता दे दी है। ठीक है, और इसके ऑप्शन में क्या था, लोकसभा की विशेषता। तो ये लोकसभा की विशेषता दे दी है। ठीक है, आप पढ़ लेना फटाफट। चलिए देते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा को लेकर प्राच्यवादी परंपरा दृष्टिकोण क्या था। तो ये 3 पॉइंट ठीक है इसके लिखे गए हैं। और इसके अथवा वाला क्या है, भारतीय शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण का वर्णन करना है। तरीके से ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसको आपको रीड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मृदा संरक्षण के उपाय। ठीक है, मृदा संरक्षण के उपाय, तो वन रोपण, सीढ़ीदार खेती, जैविक खेती और नदी और तालाबों में संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से, और समुचित खेती का प्रबंधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। तो वही क्वेश्चन है, न्याय और कानून का पालन करना, सरकार के अधिकार को नियंत्रण करना, संविधान की रक्षा करना। ठीक है, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना। तो ये सारे पॉइंट आपको रीड करके चल रहे हैं। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन था जनहित याचिका का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो सामान्य नागरिकों को न्याय तक पहुँच, और कोई भी व्यक्ति या संगठन न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, तो लोक कल्याण होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। ठीक है, इसके अंदर। तो दोस्तों ये सारे इसके आंसर थे हिंदी वीडियो वालों के लिए। ठीक है, सभी आंसर मैंने बता दिए, सभी क्वेश्चनों के आंसर MCQ और सारे। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम से पहले। ठीक है, और आपको 1 से 2 बार पढ़ना है, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जरूर पहले प्रिपेयर करके जाइएगा, जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट हो सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैप पर डिस्कस कर लेते हैं, और जो पैसेज आता है वो किस तरीका का आएगा वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जो आपको पैसेज पूछा होगा, और पैसेज के बेस पे आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर करने होंगे। पहला 1 नंबर का है, 1 नंबर का और 1 नंबर का, यानी कि 3 नंबर का ये पैसेज है। ठीक है, दूसरा पैसेज 4 नंबर का बोला है, पहला 1 नंबर का, पहला भी 1 नंबर का, दूसरा। तो ये क्वेश्चन आपको रीड करने हैं। ठीक है, जितने भी पैसेज दिए गए इन्हीं के आंसर आपको इन सभी के आंसर मिलेंगे। ठीक है, चलिए 12 में देखते हैं। 12 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन रहना, मतलब 3 से 4 पैसेज पूछेगा आपसे, और 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3-3 नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, सारे मिला के कोई 1 नंबर का, 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरीके से जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 13 क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का पूछा है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन दिए गए इसको। ठीक है, जो थर्ड ये लास्ट वाला क्वेश्चन रहने वाला है 2 मार्क्स का होगा हर बार। ठीक है, इसके बाद मैप पर पूछा है।
तो मैप वर्क में क्या है, बनारस, बरेली, कानपुर, दिल्ली, अलीगढ़, झांसी, ये सभी इंपॉर्टेंट जगह है जो उत्तर प्रदेश के आसपास और दिल्ली वाला एरिया जो पूछा है। ठीक है, तो आपको बनारस मैप वर्क में कैसे करना है वो चलिए बताता हूँ। तो बनारस में आपको इस पॉइंट पे बनारस लगाना है। ठीक है, बरेली यहाँ पे लगाना है आपको, कानपुर इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, दिल्ली ये आपकी दिल्ली है। ठीक है, ये अलीगढ़ और ये झांसी। ठीक है, तो इस मैप वर्क को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं और आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लें, सैम्पल पेपर का यूज़ कर लें। और आने वाली वीडियो में इसी तरीके के 2 से 3 सैम्पल पेपर और डलेंगे, जिससे आपको उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहीं से आपको पेपर पूछा जाएगा और उस सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को टाटा बाय बाय, गुड लक।